नमस्कार, संडे शतक में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण दंबोले और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। तो देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सुपरफास्ट अंदाज में हम आपको दिखाएंगे संडे शतक में। तो आइए शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। G20 समिट के समापन के बाद देर शाम मीडिया सेंटर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मीडिया सेंटर में प्रधानमंत्री मोदी ने किया पत्रकारों का अभिवादन। रविवार को अंतिम सत्र को पीएम मोदी ने संबोधित किया और फिर अंत में ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा को G20 की अध्यक्षता सौंपी। अंतिम सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन फ्यूचर पर बात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि यहां हम ऐसे फ्यूचर की बात कर रहे हैं जिसमें हम ग्लोबल विलेज से आगे बढ़कर ग्लोबल फैमिली की हकीकत बनता देखेंगे। रविवार की सुबह G20 समिट में शामिल होने आए राष्ट्राध्यक्ष अलग अलग काफिले में राजघाट पहुंचे। इसके साथ ही महात्मा गांधी के पसंदीदा भक्ति गीतों का लाइव प्रदर्शन किया गया। महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके स्वागत में वहीं खड़े रहे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक आज सुबह दिल्ली स्थित अक्षरधाम मंदिर पहुंचे। इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी भी मौजूद रही। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत से वियतनाम के लिए पहुंच चुके हैं। आपको बता दें, इससे पहले वो सुबह सुबह बापू की समाधि पर पहुंचे थे, वहां उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व विधायक गिरिजाशंकर शर्मा ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। गिरिजाशंकर के साथ टीकमगढ़ जिला पंचायत उपाध्यक्ष भक्ति तिवारी भी कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस की सदस्यता लेने के बाद गिरिजाशंकर ने कहा कि वो पिछले कई साल से भारतीय जनता पार्टी काम करते आए। वहां जब दरी बिछाने और मंच बनाने वाले नहीं होते थे, लेकिन बीजेपी ने लोकतंत्र छोड़ दिया है। जी हजूरी करने वालों की कीमत है। गिरिजाशंकर शर्मा ने कहा कि नर्मदापुरम जिले में पिछले 15 साल से लगातार बीजेपी चुनाव जीत रही है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में लाडली बहना सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद रहे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1,31,00,000 लाडली बहनों को सौगात दी। 1269 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बहनों के लिए गाने भी गाए। उन्होंने कहा कि वो अपनी बहनों के जीवन में कांटे नहीं रहने देंगे, सारी समस्याओं को दूर करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के रायगढ़ दौरे की तैयारी तेज हो गई है। 14 सितंबर को रायगढ़ आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राजनांदगांव के एक निजी होटल में भाजपा का बूथ स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस आयोजन में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के आला नेता भी शामिल हुए। कार्यक्रम में रमन सिंह ने कहा कि आने वाले चुनाव में बूथ को मजबूत करने की दिशा में यह सम्मेलन आयोजित किया गया है। भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट के संबंध में रमन ने कहा है कि 8 से 10 दिन के अंदर दूसरी लिस्ट भी जारी हो जाएगी। छत्तीसगढ़ कैबिनेट में दर्जा प्राप्त मंत्री सफर अहमद एक दिवसीय प्रवास पर बलरामपुर पहुंचे। इंदौर में बीजेपी को टिकट वितरण से पहले ही कई तरह के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। अब इस विरोध में 4 नंबर विधानसभा के बीजेपी कार्यकर्ता भी शामिल हो गए। कार्यकर्ता दिल्ली जाने की तैयारी में है। इस पर कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी के नाराज कार्यकर्ता चुनाव में बीजेपी को हार दिलाएंगे। राजनांदगांव में सकल जन संघ ने जागृति रैली का आयोजन किया। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक बार फिर बीजेपी सरकार को घपले घोटालों का महारथी बताया। कमलनाथ ने ट्वीट के जरिए दावा किया कि मध्य प्रदेश में G20 चल रहा है, घोटालों का G20। मीडिया से बात करते हुए कमलनाथ ने कहा कि पूरा मध्य प्रदेश जानता है कि पिछले 18 सालों में कौन सा जी चल रहा है। सिवनी में स्वामी रामभद्राचार्य महाराज ने रामकथा के दौरान कहा कि एमएलए दिनेश राय मुर्मू को अब मिनिस्टर बनाना मेरी जिम्मेदारी। दुर्ग सांसद विजय बघेल सूरजपुर पहुंचे। उन्होंने बीजेपी के घोषणा पत्र की खासियत बताने के साथ ही कांग्रेस पर और मुख्यमंत्री पर निशाना साधा। विजय बघेल ने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र एक झूठ का पुलिंदा है। उन्होंने घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा नहीं किया। पाटन की जनता इस बार कांग्रेस को मजा चखाएगी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नियमित कर्मचारियों के बाद 6 संगठनों से जुड़े लगभग 4.5 लाख कर्मचारियों ने राजधानी भोपाल में बड़ी संख्या में उपस्थिति में आंदोलन किया। 6 संगठनों के बैनर तले कर्मचारियों ने एक दिवसीय काम बढ़ हड़ताल की और भोपाल के अम्बेडकर पार्क में आयोजित प्रदर्शन में प्रदेश भर से पहुंचे कर्मचारियों ने अपनी ताकत दिखाने का प्रयास किया। कर्मचारियों की तैयारियों पर कांग्रेस का कहना है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार से कोई भी वर्ग खुश नहीं है। कर्मचारियों के प्रदर्शन पर भाजपा ने कहा कि शिवराज सरकार ने कर्मचारियों को बहुत सी सौगातें दी हैं। खरगोन में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। मंडेश्वर में जन आशीर्वाद के दौरान प्रदर्शन किया। अल्प प्रवास पर मंडला पहुंचे राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने प्रदेश सरकार को जमकर घेरा।
विवेक तनखा ने G20 सम्मेलन में विपक्ष को नहीं बुलाए जाने पर कहा कि विपक्ष के नेता को सम्मेलन में न बुलाना इनकी छोटी सोच को दर्शाता है। मिर्ची बाबा के मुद्दे पर राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने कहा कि बाबा के केस की पैरवी मैंने खुद सुप्रीम कोर्ट में की थी, जिस पर कोर्ट ने केस को कमजोर पाते हुए 3 महीने के भीतर ही फैसला देने की बात कही थी। भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा सिवनी जिले पहुंची। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल इस यात्रा में शामिल हुए। महासमुंद जिले की 3 विधानसभा में संकल्प शिविर का आयोजन किया गया। महासमुंद, खल्लारी, सरायपाली में आयोजन किया गया। पीसीसी चीफ दीपक बैच और मंत्री तामध्वज साहू इस शिविर में शामिल हुए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 11 सितंबर को नगरी के मुकुंदपुर में आयोजित समारोह में राम वन गमन पर्यटन परिपथ के तहत कराए गए निर्माण कार्यों का लोकार्पण करेंगे। इस कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के मंत्री भी उपस्थित होंगे। इस अवसर पर रामायण महोत्सव और सुप्रसिद्ध भजन गायक अनूप जलोटा का भव्य कार्यक्रम भी होगा। हिमाचल प्रदेश से डूंगरगढ़ पहुंचे विधायक चंद्रशेखर ने कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की बैठक ली। धार की प्रसिद्ध भोजशाला में मां वाग्देवी सरस्वती की प्रतिमा से छेड़छाड़ की घटना सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच गया और सुबह 4 बजे भोजशाला से प्रतिमा को गोपनीय स्थान ले जाया गया। घटना को लेकर पुरातत्व विभाग और पुलिस अधिकारी जांच में जुट गए हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर इंद्रजीत ने इसे साजिश बताया। हिंदू महासभा ने प्रेस नोट जारी कर मूर्ति के प्रकट होने की बात कही। वहीं भोज उत्सव समिति के संयोजक अशोक जैन ने मांग की है कि प्रशासन ने जो मूर्ति हटाई उसे वापस लाकर स्थापित की जाए। जगदलपुर के अति संवेदनशील इलाके पामेड़ में एनआईए ने छापामार कार्रवाई की। नक्सलियों को उच्च गुणवत्ता के ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट सप्लाई नेटवर्क का भांडाफोड़ हुआ। अगस्त में तेलंगाना के कोट्टागुडम में पुलिस ने 3 सप्लायरों को गिरफ्तार किया है, जो कि ड्रोन, लेथ मशीन समेत भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री नक्सलियों को सप्लाई करने का काम कर रहे थे। एनआईए की स्टेट में इन सभी जगह के संदिग्ध दस्तावेज बरामद होने की बात कही गई, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सामान भी शामिल है। बागेश्वर महाराज के पास के गांव में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। आरोप है कि दिल्ली से ईसाई धर्म के लोग एक गांव में परिवार का धर्म परिवर्तन करा रहे थे। प्रलोभन देकर पाटन गांव में हिंदू परिवारों के धर्म परिवर्तन कराने की शिकायत पर बमीठा थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है। अलीराजपुर में दूषित खाना खाने की वजह से 22 स्कूली छात्रों की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जोबट के छोटी हेरापुर गांव के शासकीय बालक छात्रावास में शनिवार रात सभी छात्रों ने खाना खाया, जिसके बाद करीब 22 छात्रों की तबीयत बिगड़ गई। प्राथमिक तौर पर शिकायत मिली कि हॉस्टल अधीक्षक रात में छात्रावास में नहीं रुकते हैं, इसलिए उन्हें निलंबित करने के निर्देश दे दिए गए हैं। भोपाल के दिव्यांग स्कूल के बच्चों ने स्कूल की व्यवस्थाओं को लेकर मोर्चा खोल दिया। पन्ना में आदिवासी शख्स पर आकाश में बिजली गिर गई, जिसके बाद उसे कलदा स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम करने वाले रूपलाल बागरी का कहना है कि शासन से पैसा नहीं मिलता, इसलिए हर पोस्टमार्टम का 1500 रुपए लेता हूं। बालाघाट में शनिवार रात बुआ भतीजे ने मिलकर महावीर चौक स्थित मां ज्वेलर्स में सोने की चेन पर हाथ साफ कर दिया। लगभग घंटे भर तक ड्रामा करने के बाद भतीजा बनकर आया शख्स महिला को वहीं छोड़कर आधा दर्जन चेन लेकर गायब हो गया। चोरी की गई चेन की कीमत लगभग 6 लाख रुपए बताई जा रही है। कोतवाली पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। दमोह में भाजपा नेता समेत 2 लोगों पर नकाबपोश लोगों ने चाकुओं से हमला कर दिया। शहर में बढ़ रही चाकूबाजी की घटनाओं पर दमोह के सीएसपी अभिषेक तिवारी ने जांच की बात कही है। मुरैना में तेज बरसात के कारण हेतमपुर रेलवे स्टेशन के आसपास पटरियों के नीचे से मिट्टी बह गई। जबलपुर के नुनसर में सड़क हादसे में घायल हुए दूसरे कार्यकर्ता ने भी अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। अरगपुर के कोतमा में लूट की घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को 24 घंटे के भीतर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रायपुर पुलिस ने वारंटी और संदेहियों की तलाश के लिए शहर की कई जगह पर छापेमार कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। सभी थानों में बड़ी संख्या में फरार वारंटी और संदेही को हिरासत में लिया गया और उन्हें थाने लाकर पूछताछ की जा रही है। कटनी में 2 युवकों की मौत हो गई। सिलपरा नदी में मछली पकड़ने के लिए युवक गए थे। बालाघाट में मोबाइल दुकान में हुई चोरी, 5 लाख के मोबाइल ले उड़े चोर। जांजगीर चांपा की बलौदा पुलिस ने 10 लाख के पाइप के साथ 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी में प्रयुक्त 4 पहिया वाहन को भी किया जब्त। शाजापुर में मुस्लिम समाज के 40वें इस जुलूस में हादसा हो गया। जुलूस में शामिल बड़े साहब अनियंत्रित होकर नीचे गिर गए। रतलाम में टावर पर चढ़ा युवक, शादी नहीं होने से है नाराज, प्रेम प्रसंग का है मामला। जबलपुर के गौरीघाट में एनसीसी कैडेट्स ने नर्मदा तट में सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया।
नरसिंहपुर के बाल संप्रेषण गृह में 7 नाबालिग आरोपियों ने सुरक्षाकर्मी से मारपीट की है। चाबी छीनकर भागे थे आरोपी। छतरपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार शिक्षक की मौके पर मौत हो गई। कटनी में नदी में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई। पिछले 2 दिनों से युवक लापता थे। जशपुर में अज्ञात ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई। सूरजपुर में कोयले की तस्करी करते 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। 2 ट्रैक्टर और 1 मिनी ट्रक भी जब्त हुआ है। भिलाई में सेक्टर 1, 2 और 5 में जल आपूर्ति सामान्य हो गई है। टंकी के बजाय मेन पाइपलाइन से कनेक्शन जोड़ा गया। रीवा में कार और बाइक में आपस में टक्कर हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत है, 5 लोग घायल हैं। हटा में आकाशीय बिजली का कहर। आकाशीय बिजली गिरने से देर रात 3 घरों में नुकसान हुआ। बालोद जिले के दल्ली राजहरा में सड़कों की खराब हालत को लेकर व्यापारी संघ ने अनोखी रंग से विरोध प्रदर्शन किया। गड्ढों में केक रखकर उसे काटा गया। पिछले 1 साल से लगातार सड़क की मरम्मत की मांग की जा रही है। बलरामपुर जिले के राजपुर के बस स्टैंड में भी अब पुलिसिंग दिखेगी। संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज ने पुलिस से मुलाकात की। मरवाई रेंज के लोहारी में 5 हाथियों के दल ने जमकर उत्पात मचाया। रायगढ़ के धर्मजयगढ़ के ग्राम मिंडार के पास बीती रात भोजन की तलाश में पहुंचे एक नर हाथी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। वन अमला जांच में जुटा है। इंदौर के पूर्वी क्षेत्र में आईडीए द्वारा बनाए जा रहे इंटरनेशनल स्विमिंग पूल का काम अब पूरा हो गया। बलरामपुर के 3 विकास खंडों के लिए मोबाइल वेटनरी यूनिट का शुभारंभ किया गया। मोबाइल वेटनरी यूनिट बिल्कुल 108 की तरह ही होगी। हरदा में 2 घंटे तक हुई झमाझम बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे। बेमित्रा में कोर्ट प्रांगण में नेशनल लोक अदालत लगाई गई। इस दौरान 398 प्रकरणों का निपटारा किया गया। हटा के मड़ियादों के रहने वाले शिवम को कैल टॉपमेट कंपनी ने न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में जगह मिली है। चितरपुर के एक रिटायर्ड शासकीय शिक्षक ने अपनी पत्नी की याद में 2 करोड़ रुपए खर्च कर राधा कृष्ण का मंदिर बनवाया है। इस मंदिर को बनवाने के लिए देश के विभिन्न इलाकों से चुन चुनकर पत्थर लाए गए थे। शिक्षक का मानना है कि पति पत्नी के निस्वार्थ प्रेम और निश्चल आस्था को दर्शाता ये मंदिर लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगा। रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड शहर को सुंदर बनाने के लिए वॉल पेंटिंग करा रहे। इसे लेकर सरकारी संपत्तियों की दीवारों और एक्सप्रेसवे के पिलर पर रंग बिरंगी चित्रकारी कराई जा रही है। वॉल पेंटिंग पर नेताओं से लेकर व्यापारिक संस्थाओं के पोस्टर दीवारों पर लगे रहते हैं, जिससे इन दीवारों की सुंदरता खराब हो रही है। रेड सन के द ग्रैंड छत्तीसगढ़ रन का इस बार 17 दिसंबर को नया रायपुर में आयोजन होगा। द ग्रैंड छत्तीसगढ़ रन का लगातार 8 सालों से आयोजन हो रहा है। इस साल की थीम बर्ड ऑफ छत्तीसगढ़ रखी गई। इसके तहत 42, 21, 10 और 6 किलोमीटर की दौड़ होगी और विजेता को 3.5 लाख रुपए से ज्यादा का पुरस्कार दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ योग आयोग का नाम रविवार को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के एशिया हेड मनीष विश्नोई ने इसकी घोषणा की और छत्तीसगढ़ योग आयोग को प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी सौंपा गया। छत्तीसगढ़ योग आयोग ने रायपुर के इंडोर स्टेडियम में रविवार को सामूहिक योग का आयोजन किया, जिसमें 1100 से ज्यादा योग साधकों ने सेतुबंध आसन किया। भिलाई में मिनी मैराथन में यूथ ने फिटनेस का संदेश दिया। राजीव मितान क्लब की ओर से मिनी मैराथन का आयोजन किया गया। 200 से ज्यादा एथलेटिक्स ने इसमें हिस्सा लिया। विजेता खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार दिया गया। धमतरी के बोराई क्षेत्र में देवी देवताओं की अदालत लगी। इस अदालत में इष्ट देवी देवताओं को उनकी गलती की सजा न्यायाधीश भंगाराव माई देती है। यात्रा में सिहावा राज बस्तर और उड़ीसा राज के 550 देवी देवता शामिल हुए। कोलंबो में भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का सुपर 4 मुकाबला बारिश की वजह से आज के लिए रोका गया। मैच कल रिजर्व डे में खेला जाएगा। टॉस पाकिस्तान के कप्तान बाबर ने जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था, जहां भारत ने 24.1 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 147 रन बना लिए। और संडे शतक में अब वक्त है कुछ खबरों को विस्तार से देखने का। चलिए, तो भारत की अध्यक्षता में दिल्ली में आयोजित G20 समिट का सफल आयोजन हो गया और आयोजन को विदेश से आने वाले सभी मेहमानों ने काफी इसकी सराहना की।
आयोजन के सफल समापन के बाद IBC 24 के संवाददाता स्टार जैन ने G20 समिट के चीफ कोऑर्डिनेटर और भारत के पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन से खास बातचीत की। इस बातचीत में हर्षवर्धन ने बताया कि वसुधैव कुटुंबकम की थीम पर इस G20 समिट का आयोजन किया गया। इस आयोजन के माध्यम से भारत जिस नजरिए से पूरे विश्व को देखता है उसे सभी देशों ने स्वीकारा है। इस आयोजन से न सिर्फ भारत की पहचान बढ़ी है बल्कि भारत की सोच भी विश्व के सामने आई है। हमारे पहला दिन में दोपहर को ही प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया कि न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन अडॉप्ट हो गया, सभी G20 देशों के समर्थन के साथ अडॉप्ट हुआ बाय कंसेंसस, और ये हमारे लिए और हमारे प्रयासों के लिए एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही महत्वपूर्ण आउटकम रहा। अगर एक दो शब्द में कहना चाहिए तो ये वासुदेव कुटुंबकम का रिफ्लेक्शन है कि हमारी जो अप्रोच है दुनिया के लिए, ये हमारी डिक्लेरेशन में रिफ्लेक्टेड है। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। और आगे देखिए IBC 24 का खास कार्यक्रम सवाल आपका है। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।